परमेय 6.3 सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो परमेय 6.3 जो कहता है उसी को हमको सिद्ध करना है। तो परमेय 6.3 क्या कहता है आप देख सकते हैं, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बना के रखें। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, यहाँ पे जो डी हम अभी भुजा काटे हैं उस पर आप नजरअंदाज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो कह रहा है उसको पहले समझिए। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी कि कोण ए बराबर है कोण पी का। ठीक है, यहाँ पे कोण पी लिखा हुआ। ठीक है, यदि कोण ए बराबर है कोण पी का और कोण बी बराबर है कोण क्यू का और कोण सी बराबर है कोण आर का, अंततः संगत कोण बराबर है, तो इनकी जो भुजाएं होती है एक अनुपात में होती है। ये परमेय 6.3 करता है और इसलिए समरूप भी होते हैं। तो ये दोनों चीज हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो जो परमेय कहता है उसको हम पहले लिख चुके हैं। तो परमेय क्या कहता है उसके हिसाब से हमने लिखे हैं कि दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो दो त्रिभुज हमने लिखा है, इसमें कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। तो हमें जो सिद्ध करना वो भी लिख दिए। हमें क्या सिद्ध करना है, इसकी भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब एक ही अनुपात में होती है। ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर होता है। तो जब कोई चीज है तो उसको दिखाना हो तो इसके लिए हमको उत्पत्ति देना पड़ेगा। उसके लिए हम रचना करते हैं। तो यहाँ पे हम रचना क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी के बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज ए बी सी की भुजा के बराबर, की भुजा के बराबर भुजा काटा। ठीक है, यानी इसी भुजा के बराबर यहाँ पे भुजा काटे हैं, यानी ए बी बराबर हो जाएगा पी डी। तो क्या काटे हमने काटा है ए बी बराबर, हमने काटा है पी डी। ठीक है, ए बी बराबर पी डी काट दिए हैं। और एवं क्या काटे हैं, एवं काटे हैं ए सी बराबर पी, एवं ए सी बराबर है पी। ठीक है, ए सी बराबर क्या है पी, यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है। जब हमने ऐसा रचना किया तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये दोनों त्रिभुज में, तो यहाँ भी इसी के बराबर एक त्रिभुज मिल गया, मतलब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पीडीई में, पीडीई में। अब ये दोनों त्रिभुज में हम क्या देख सकते हैं, ए बी बराबर पी डी रचना से आया है, तो क्या लिखेंगे ए बी बराबर है पी डी, यहाँ पे लिखेंगे रचना से, यहाँ क्या लिखेंगे रचना से, ये हो जाएगा आपका रचना से। ठीक है, उसके बाद कोण हमको दिया है कब बराबर, तब कोण ए बराबर हमको दिया है कोण पी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है। ठीक है, ये प्रश्न नहीं दिया है, देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोण ए बराबर है कोण पी। उसके बाद फिर से रचना से क्या प्राप्त हो गया है, ए सी बराबर प्राप्त हो गया पीई, तो यहाँ भी हमने लिख दिया रचना से। अब देखिए क्या हो जाता है, एस ए एस, साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसका, पी डी ई का। अब देखिए जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उनके संगत भुजाएं, संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिसको हम सीपीसीटी बोलते हैं। तो हमको जो जरूरत है वही लेंगे। ठीक है, तब कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी का, तो क्या लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण डी का। ठीक है, ये होगा सीपी सीटी से, तो यहाँ लिख देंगे सीपी और सीटी। ठीक है, अब पहले से दिया है कोण बी बराबर कोण क्यू, ये प्रश्न से दिया है, तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे कोण डी बराबर है कोण क्यू। जब कोण डी और क्यू बराबर हो गया, ठीक है, तो क्लास 9th में आप अभिगृहित 6.4 पढ़े होंगे। ठीक है, उसको याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए डी और क्यू, क्यू क्या है, डी और डी क्यू आर जो है एक रेखा है, और पी क्यू इसके लिए क्या हो जाता है, तिर्यक रेखा। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और उसके संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो जाता है, तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, अभिगृहित 6.4, अभिगृहित 6.4, ठीक है, क्लास 9 से हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगा DE समांतर हो जाएगा QR। अब देखिए जब D समांतर QR हो जाएगा, ठीक है, होगा, तब अब यहाँ पे हम प्रमेय 6.1 यूज करेंगे, BPT। ठीक है, प्रमेय 6.1, हम इसको BPT भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जब रेखाएं समांतर हो गई तो भुजाएं क्या होती है, किसी त्रिभुज की समानुपाती होती है। किसी त्रिभुज में यदि रेखाएं समांतर हो जाती है, ठीक है, यानी प्रमेय 6.1 क्या कहता है उसका आप देख सकते हैं पढ़ के, क्या कहता है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो तीसरी भुजा के समांतर हो गया QR, D बराबर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो इसीलिए D समांतर QR हो गया, तो इसकी भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भुजा लिखेंगे उसका ध्यान रखना है कि हमको जो लाना है उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डी क्यू, ठीक है, डी क्यू बटा लिखेंगे पी डी बराबर हमको लिखना पड़ेगा ई आर बटा में लिखना पड़ेगा पीई। अब यहाँ पे मैच करके देख लेना है कि सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे दिक्कत होता है, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ पे दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, ठीक है, एक जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमको पी क्यू लाना है, ठीक है, क्या लाना है, पी क्यू। तो पी क्यू लाना है और जो माने हैं क्या माने, ए बी बराबर पी डी, तो पी डी हमेशा नीचे ही होना चाहिए। अब देखिए पी डी नीचे होगा तभी तो हम ऊपर करके फिर ले आएंगे ए बी के बराबर, तो पी डी बटा डी क्यू, ये दोनों दोनों जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस पी डी, और डी क्यू प्लस पी डी मिलकर बनेगा पी क्यू। अब में क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, में एक जोड़ने पर, यानी दोनों तरफ एक जोड़ने पर आप ये चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है, में एक जोड़ने पर, तो हम एक जोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, डी क्यू बटा में हो जाएगा पी डी प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका ई आर बटा में हो जाएगा पी ई प्लस 1। अब जब जोड़िएगा तो भिन्न का जोड़ हो जाता है, तो हो जाएगा डी क्यू प्लस पी डी बटा हो जाएगा आपका पी डी बराबर सेम यहाँ भी हो जाएगा ई आर प्लस हो जाएगा पी ई बटा में हो जाएगा पी ई। और ये पी बराबर ए सी काटे हैं, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये नीचे होना चाहिए, ताकि हम जब हम इसको उलट देंगे तो फिर सेम हो जाएगा, ठीक है। ये हमको लाने का टारगेट रखना है। तो डी क्यू प्लस पी डी, अब डी क्यू और पी डी ये दोनों जुड़ेगा क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा, क्या बनेगा, पी क्यू बटा पी डी, ठीक है, बराबर ई आर और पी आर तो देख लीजिए, ई आर और पी जब जुड़ेगा क्या बनेगा, पी आर बनेगा, तो हो जाएगा ऊपर पी आर बटा हो जाएगा पी ई, ठीक है। अब इसको हम उलट के लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं पी डी बटा में पी क्यू बराबर में हम लिख सकते हैं पी ई बटा पी आर, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी डी बराबर हमने क्या माना है, पी डी बराबर हमने काटा था ए बी, ठीक है, और ए सी बराबर हमने क्या काटा है, पी ई, ठीक है। तब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तब हमको जो प्राप्त होता है यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पी डी बटा पी क्यू को लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू। कैसे लिख रहे हैं हम समझा चुके हैं, पी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और पी के बराबर हम लिख सकते हैं ए सी, तो ए सी बटा हो जाएगा पी आर, इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमको समीकरण 2 लाना है, 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर हमको बी सी बटा क्यू आर लाना है। तो समीकरण 2 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो हम रेखा खींच भुजा काटेंगे ए बी बराबर इधर काटेंगे, ठीक है, ए बी बराबर इधर कटेगा डी क्यू, यहाँ से काटेंगे, ठीक है, यानी यहाँ से आपको एक भुजा काटना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी बराबर क्या कटेगा, डी क्यू कटेगा, और बी सी बराबर कटेगा यहाँ पे जो कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम देंगे उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप एस लिख दीजिए या तो आप टी लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो कटेगा उसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस लगा, जितना हम समीकरण 1 लाए हैं उतना मेहनत करके लाना पड़ेगा समीकरण 2 जो हम बोले है बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे उसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर हमको काटना पड़ेगा क्यू एस एवं क्या काटेंगे, बी सी बराबर काटेंगे क्यू टी। तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें प्राप्त होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हम लिख देंगे, ठीक है, उसी प्रकार करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तब हमें प्राप्त होगा ए बी बटा पी क्यू बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर। आप ये करके देख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 अब लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हमको जो लाना था आ गया, ठीक है। ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाता है, ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर। अब देखिए जब ये भुजाएं समानुपाती हो जाता है इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, और करके, ठीक है, एवं, क्योंकि हमको कहा है समरूप भी दिखाइए, तो एवं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अभी ना दिखता हो तो आप समझ के लिख सकते हैं, ठीक है, ये पर में प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं।